आज की कहानी के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां मैं आपसे सवाल पूछने वाला हूं, क्योंकि ये कहानी काफ़ी लोगों की समझ से बाहर होने वाली है। अगर आप अक्लमंद हो तो पूरी कहानी सुनकर कमेंट में मेरे हर सवाल का जवाब ज़रूर देना, क्योंकि शायद आज की कहानी मेरी भी समझ से बाहर है। ये कहानी है 1987 की, पंजाब के एक छोटे से कस्बे की, और उस आदमी की जिसका नाम था करीम बख्श। 20 साल से उस कस्बे का पोस्टमैन। सब लोग उसे प्यार से करीम चाचा कहते थे। उसकी साइकिल की घंटी जहां बजती, बच्चे दौड़ कर आते। किसी के फौजी भाई का खत, किसी की बेटी की शादी का कार्ड। लेकिन 14 अक्टूबर 1987 को करीम चाचा ने ऐसा खत उठाया जिसने उसकी जिंदगी, या शायद उसकी मौत, हमेशा के लिए बदल दी। सुबह डाकखाना खुला। पोस्टमास्टर रशीद साहब रोज की तरह लिफाफे छांट रहे थे। एक लिफाफा अलग पड़ा था, बाकी सबसे हटकर। ना कोई मोहर, ना भेजने वाले का पता, सिर्फ एड्रेस। घर नंबर 13, कब्रिस्तान वाली गली। रशीद साहब ने करीम चाचा को बुलाया। ये तुम्हारे हिस्से में आया है। करीम चाचा ने लिफाफा हाथ में लिया और एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे लिफाफा बर्फ से बना हो। उसने पूछा, ये आया कब? मैंने तो सुबह सुबह ही सारा डाक देखा था। रशीद साहब ने कंधे उचकाए। पता नहीं करीम, बस है तो तुम्हारे नाम। यहां पहला सवाल खड़ा होता है। अगर रशीद साहब ने खुद सुबह सारा डाक चेक किया था तो ये लिफाफा अचानक कहां से आया? करीम चाचा अपनी साइकिल उठाकर निकल पड़ा। कब्रिस्तान वाली गली, ये नाम सुनकर ही लोग कांप जाते थे। 10 साल पहले उस गली में आखिरी घर था जहां एक फैमिली रहती थी। फिर एक रात सब कुछ बदल गया, लेकिन उसकी पूरी कहानी बाद में। साइकिल चलाते चलाते करीम चाचा ने महसूस किया कि रास्ता लंबा होता जा रहा है। जो गली नॉर्मल 5 मिनट में खत्म हो जाती थी, आज वो खत्म ही नहीं हो रही थी। सड़कें वही थीं, घर वही थे, लेकिन कुछ था जो सही नहीं था। हवा रुक गई थी, कोई परिंदा नहीं बोल रहा था, कोई कुत्ता नहीं भौंक रहा था। और फिर उसे घर नंबर 13 नजर आया। लेकिन ये घर, कल तक यहां सिर्फ एक गिरी हुई दीवार थी। दूसरा सवाल, ये घर रातों रात कैसे बन गया? या ये हमेशा से था और सिर्फ करीम चाचा को ही आज नजर आया? करीम चाचा दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजा पुराना था, लकड़ी का, लेकिन अजीब बात, उस पे कोई धूल नहीं थी, जैसे अभी अभी साफ किया गया हो। उसने दस्तक दी, कोई जवाब नहीं आया। तभी पीछे से एक आवाज आई, मासूम, बचपने वाली। चाचा, मेरा खत। करीम चाचा पलटा। एक बच्ची खड़ी थी, शायद 7 या 8 साल की, सफेद कपड़ों में, नंगे पांव, बाल खुले हुए। उसकी आंखें नॉर्मल थीं, लेकिन उनमें कोई चमक नहीं थी। करीम चाचा ने कांपते हाथों से लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया। बच्ची ने मुस्कुरा कर लिया और बोली, चाचा, आप भी जल्दी आ रहे हो? और वो पलटी और घर के अंदर चली गई। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। तीसरा सवाल, आप भी जल्दी आ रहे हो, उसका मतलब क्या था? बच्ची को पहले से कैसे पता था? करीम चाचा भागता हुआ वापस डाकखाने पहुंचा। सांस फूली हुई, चेहरा सफेद। रशीद साहब ने पूछा, क्या हुआ करीम, तबीयत ठीक है? करीम चाचा ने पूरी बात सुनाई। घर, बच्ची, उसके अल्फाज। रशीद साहब की मुस्कुराहट गायब हो गई। बहुत देर चुप रहने के बाद उसने कहा, करीम, घर नंबर 13 में 1977 में एक बच्ची रहती थी। उसका नाम सकीना था। एक रात वो घर से गायब हो गई। उसकी लाश कभी नहीं मिली। उसके बाद उस गली में कोई नहीं बसा। वो घर हम सब ने अपनी आंखों से गिरा हुआ देखा था 10 साल पहले। करीम चाचा के जिस्म में सन्नाटा उतर गया। चौथा सवाल, अगर घर 10 साल पहले गिर चुका था तो करीम चाचा ने अभी किस घर में खत दिया? और अगर सकीना मर चुकी है तो उसे खत कौन भेज रहा था? उस रात करीम चाचा सो नहीं पाया। सुबह जब वो डाकखाने पहुंचा, राशिद साहब का चेहरा उतरा हुआ था। करीम, तुम कल छुट्टी पे थे, मैंने खुद तुम्हारी छुट्टी की दरख्वास्त देखी थी, मेरी मेज पे पड़ी है। करीम चाचा ने मेज की तरफ देखा।
वाकई उसके अपने हाथ की लिखी हुई छुट्टी की दरखास्त वहां पड़ी थी, लेकिन उसने तो कभी छुट्टी नहीं मांगी थी। तभी उसे याद आया, जब वो उस गली में दाखिल हुआ था, हवा रुक गई थी, वक्त जैसे ठहर गया था। शायद उस वक्त करीम चाचा दुनिया से कुछ देर के लिए निकल गया था, ना यहां ना वहां, बीच की जगह में, जहां सिर्फ वो लोग जाते हैं जो मौत और जिंदगी के दरमियान होते हैं। कांपते हाथों से उसने अपनी जेब में हाथ डाला और वहां एक और लिफाफा मिला, अनजान, ठंडा, बगैर नाम का। एड्रेस पढ़ा और उसकी रूह कांप गई। करीम बख्श, घर नंबर 7, पोस्टमैन कॉलोनी। उसका अपना घर, उसकी अपनी गली। करीम चाचा समझ गया, वो कब्रिस्तान वाली गली में जिंदा नहीं गया था, वो मौत के उस रास्ते पे चला गया था जहां से सिर्फ वही लोग गुजरते हैं जिनकी बारी अगली होती है। सकीना जैसी रूहें उन्हीं का इंतज़ार करती हैं जो उनसे पहले वहां पहुंचते हैं और उन्हें उनका आखिरी खत देती हैं ताकि वो अपनी बारी के लिए तैयार हो जाएं। उस दिन के बाद करीम चाचा अपने घर नहीं लौट पाया। लोग कहते हैं उसकी साइकिल कब्रिस्तान वाली गली में खड़ी मिली, खाली, घंटी बगैर आवाज के। आज भी कहा जाता है कि उस गली में कभी कभी साइकिल की घंटी सुनाई देती है, और अगर तुम्हारे दरवाजे के नीचे से कोई खत आए जिस पे ना नाम हो ना तारीख, तो समझ जाना कोई तुम्हें तुम्हारी बारी याद दिलाने आया है। और हाँ, मेरे चारों सवालों के जवाब कमेंट में ज़रूर देना, शायद मिलकर हम ये राज सुलझा सकें।